देखते हैं केंद्रीय निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की बात भारतीय संविधान के भाग 15 में की गई है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की बात भारतीय संविधान के भाग 15 में की गई है। यदि बात की जाए अनुच्छेद की, यदि बात अनुच्छेद की जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में केंद्रीय निर्वाचन आयोग की बात की गई है। यदि बात की जाए केंद्रीय निर्वाचन आयोग में सदस्यों की, तो इसमें एक अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य होते हैं। शुरुआत में यानी मूल संविधान में ये एकल सदस्य व्यवस्था थी, यानी इसमें केवल एक सदस्य हुआ करते थे, जबकि अब एक अध्यक्ष 2 सदस्य होते हैं। बात की जाए तो यह व्यवस्था कब की गई, तो 1989 में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि इसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होंगे, जबकि इससे पहले क्या था, इसमें केवल और केवल एक सदस्य हुआ करता था। अब यदि बात की जाए वर्तमान समय में, वर्तमान समय में केंद्रीय चुनाव आयुक्त कौन है, तो कौन है, श्री ज्ञानेश कुमार जी। यानी वर्तमान समय में जो केंद्रीय चुनाव आयुक्त हैं या अध्यक्ष हैं वे श्री ज्ञानेश कुमार जी हैं। बात यह आती है कि इनके जो सदस्य हैं, निर्वाचन आयोग के जो सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है। या हमने जो अभी पीछे 2 देखे थे, संघ लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग, इनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो देखिएगा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री जी की सलाह पर, या कह दें यूं कह दें प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर। वैसे ही संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती, तो राष्ट्रपति जी द्वारा। और बात की जाए केंद्रीय चुनाव आयोग के जो सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति जी द्वारा। यानी संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, और दूसरा क्या था, वित्त आयोग, जो अभी हमने पढ़ा था वित्त आयोग। इनके सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति जी के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति जी द्वारा। अब बात की जाए केंद्रीय निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती, तो राष्ट्रपति जी द्वारा। यानी इनके सदस्यों की नियुक्ति भी किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति जी द्वारा, यानी राष्ट्रपति जी द्वारा। चलिएगा बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यानी इसे शुरुआत में संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। कब मिला, 89वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 द्वारा। अब यदि बात की जाए संवैधानिक दर्जा मिला है तो ये संविधान में कहाँ है, कहाँ इसका वर्णन है, तो इसका वर्णन संविधान के भाग 16 है। संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है 89वें संविधान संशोधन में, तो ये संविधान में कहाँ वर्णित है, तो संविधान के भाग 16 में। और यदि अनुच्छेद की बात की जाए तो 338 में इसकी बात की गई है। अब इसके सदस्यों की बात करें तो इसमें एक सदस्य, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व 3 अन्य सदस्य होते हैं। फिर से एक बार सुनिए सदस्यों के बारे में, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व 3 अन्य सदस्य होते हैं। यदि कार्यकाल की बात की जाए तो कार्यकाल 3 वर्ष, कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो श्री किशोर मकवाना है। यानी वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके, श्री किशोर मकवाना। यदि बात की जाए इनके जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो उनकी जो नियुक्ति होगी वह भी राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाएगी। चलिएगा मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।